ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्ति की राह चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज से कार्तिक माह की शुरुआत हो गई है। आप सभी को कार्तिक महीने की बहुत सारी शुभकामनाएं। हिंदू महीनों में कार्तिक माह का अत्यधिक महत्व माना गया है। इस पूरे माह में स्नान, दान तथा अन्य धार्मिक कार्यों को करना शुभ माना गया है। कार्तिक स्नान के साथ तुलसी जी की पूजा का भी अत्यधिक महत्व है। इसी माह में तुलसी जी का विवाह भी कराया जाता है। जिन्हें कन्या संतान नहीं होती है वह तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी से कराकर कन्यादान का सुख पाते हैं। इसी कार्तिक माह से जुड़ी एक कथा आपको आज सुनाने जा रही हूँ। तो सुनिए बूढ़ी माई और तुलसी माता की कथा। कार्तिक माह में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचा करती थीं। एक बुढ़िया भी थी जो कार्तिक माह में तुलसी जी को सींचने जाती थी और जब वह जाती तो तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीला रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और एकादशी के दिन कृष्ण का कंधा दे। बुढ़िया माँ की यह कथा सुन बूढ़ी माँ की यह बातें सुन तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखते देख भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो। भगवान ने कहा, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? इस पर तुलसी माता कहती हैं कि एक बूढ़ी आती हैं और अपनी बात कहकर चली जाती हैं। मैं उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? भगवान बोले, जब वह मरेगी तो मैं अपने आप ही कंधा दे आऊँगा। तुम बूढ़ी माई से यह सब बात कह देना। इसके बाद कुछ दिन के बाद बूढ़ी माई मर गई। बूढ़ी माई के मरने के बाद सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार आने पर उसे उठाने लगे, लेकिन वह बहुत भारी हो गई, जिससे उसकी अर्थी टस से मस नहीं हुई। सभी बोले कि यह तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, कोई पाप नहीं किया, फिर यह इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान तब आए और कहने लगे, यह भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि एक बुढ़िया मर गई है और वह इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी नहीं उठ रही है, बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर यह उठ जाएगी। भगवान बूढ़ी के पास गए और उसके कान में कहा कि माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात को जी और श्री कृष्ण का कंधा ले। भगवान की सभी बातें सुनकर बूढ़ी हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए। बुढ़िया को मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बूढ़ी माई की मुक्ति की वैसे ही सभी की करना। जैसे भगवान ने उसे कांधा दिया उसी तरह हमें भी देना। इस तरह से यह कथा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में जय तुलसी माता। साथ ही आप साथ ही यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके सारे नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।